Hello students, good morning. Happy New Year to all of you. Today we are going to start our new chapter of the SP. Chapter number 5, Directors of a Company. Clear? यानी इस चैप्टर में हम सब कुछ डायरेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि डायरेक्टर की क्या पोजीशन होती है, उसको क्या वर्क करने का होता है, वो सब कुछ। तो पहले हम लोग देखते हैं उसका मीनिंग, डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीनिंग। A director is that person who formulates the policies for overall management, directions and control of the company। पहले ये बता देती हूँ कि ये जो PDF मैंने सेंड की है वो आपको नोटबुक में लिखनी कंपलसरी है। एंड बाद में जो मैंने थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक का लिया हुआ है उसमें जो अंडरलाइन किए वो टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लेना, या फिर अगर आपको नोट में कंटिन्यू करना है तो नोटबुक में वो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स लिख लेना। क्लियर? मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं था इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन की है, तो आप उसमें से देखकर लिख सकते हो, और अगर नहीं करना है तो फिर ऐसे कंटिन्यू रख सकते हो टेक्स्ट बुक के साथ। हाँ, तो देखते डायरेक्टर का मीनिंग क्या था कि अ डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। यानी डायरेक्टर के पास ऐसी अथॉरिटी होती है कि जो मैनेजमेंट कर सकता है, डायरेक्टर बन सकता है यानी डायरेक्शन दे सकता है उसके नीचे के लोगों को, और कंपनी का कंट्रोल सब कुछ डायरेक्टर के हाथ में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोंगा सर एज एन एग्जाम्पल कि वो मैनेजमेंट भी करते हैं, सबको डायरेक्ट भी करते हैं एंड अथॉरिटी का कंट्रोल उनके हाथ में है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। क्लियर? एक ऐसा लाइव पर्सन अपने माइंड में रखना, तो जब भी आपको कोई भी मीनिंग लिखने को बोले तो आप लिख पाओगे। मीनिंग में क्या है, आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन जो होती है वो वर्ड टू वर्ड आपको लिखनी होती है। मीनिंग में चलता है आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग आपका राइट होना चाहिए। आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो सामने वाले के माइंड में बैठना चाहिए, ऐसा मीनिंग होना चाहिए आपका। सेकेंड, द कंपनी इज मैनेज कलेक्टिवली बाय अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी जो कंपनी है वो बहुत बड़ी होती है, जैसे कि रिलायंस ले लो एज एन एग्जाम्पल। जो रिलायंस में अगर एक ही मैनेजर होगा तो क्या सब कुछ कंट्रोल हो पाएगा, सब कुछ मैनेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो सारे डायरेक्टर्स होते हैं सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग वर्क जो होता है वो डिवाइड कर लेते हैं कि ये वर्क इसको करना है, ये वर्क उसको करना है, ऐसे। अगर एक ही डायरेक्टर होगा तो वो सारे वर्क नहीं कर पाएगा और हमारी जो कंपनी है वो अच्छे से नहीं चल पाएंगी। तो ऐसे जो ग्रुप होता है डायरेक्टर का, यानी बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं वो साथ में बैठकर वो मैनेज करे, उसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर हो, एक ही सब कुछ डायरेक्ट करता हो तो उसको डायरेक्टर बोलेंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ डायरेक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर की बात हो रही है तो दोनों आपको माइंड में लेकर चलना है कि एक डायरेक्टर भी हो सकता है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं। क्लियर? दोनों बातें आपको माइंड में लेकर चलनी है। आगे सारी जगह पे डायरेक्टर वर्ड ही यूज होगा, लेकिन आपको माइंड में दोनों बातें रखनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द ब्रेन इन द बॉडी ऑफ द कंपनी। ब्रेन क्यों बोला गया है? क्योंकि वो डायरेक्ट भी करता है, कंट्रोल भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है। यानी जो मेन सारी बातें हैं वो सब कुछ कौन करता है? BOD एंड डायरेक्टर। क्लियर? इसीलिए उसको बोला गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हो गया हमारा मीनिंग आ सकता है 1 मार्क में, और अगर ना भी आए तो 5 मार्क का 4 मार्क का जो क्वेश्चन बड़े आते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में 2-3 लाइन आप डायरेक्टर के बारे में लिख सकते हो, तो यहाँ से उठा के वहाँ पे लिख लेना चलेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। देखो हमारी ब्लूप्रिंट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। लास्ट ईयर में क्या था, डिसाइड था कि ये क्वेश्चन जो है वो इतने ही मार्क में आता है, लेकिन इस साल कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है वो कट हो गए, यानी 30% कट हो गए, तो उसमें से पता नहीं क्या हो सकता है। तो जब भी ब्लूप्रिंट आएंगी उस टाइम हम वापस रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी माइंड में रख कर चलना कि जितने क्वेश्चंस हमको राइट किए हैं, टिक करवाए हुए हैं, वो वाले
आपकी जो लेंथ है उसके हिसाब से आप लोग चल सकोगे। क्वेश्चन है हमारा, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट, डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। देखो डायरेक्टर कौन चुनता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो लोग होते हैं उनकी मीटिंग होती है, वो वोटिंग करते हैं, डायरेक्टर चुनते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर के जो मनी है वो कहाँ फिक्स हुए कंपनी के अंदर। यानी मैं अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं ऐसा ही सोचूंगी ना कि जो हमारा कंपनी का डायरेक्टर है वो अच्छा हो, ताकि वो मेरे पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए और मुझे अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया जो रिटर्न है वो दे पाए। क्लियर? इसीलिए ये वोटिंग का राइट शेयर होल्डर के हाथ में होता है कि वो डायरेक्टर चुने। अगर लॉस हुआ तो भी किसके सिर पर आएगा? शेयर होल्डर के। और प्रॉफिट हुआ तो भी शेयर होल्डर के, क्योंकि वोटिंग शेयर होल्डर ने किया है। ऐसा आप लोग हमारे इलेक्शन में भी देख सकते हो कि हम लोग मंत्री को चुनते हैं, लेकिन अगर कुछ खराब करे तो भी किसके ऊपर आता है? पब्लिक के ऊपर। कुछ अच्छा करे तो भी पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पब्लिक ने चुना है, वो खुद वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है, पब्लिक ने चुना है। ऐसा ही कंपनी में कि शेयर होल्डर ने डायरेक्टर को चुना है, इसलिए जो भी हो शेयर होल्डर के सिर पर आता है। क्लियर? तो ये याद रखना कि रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर का, क्योंकि शेयर होल्डर के पैसे जो है वो डायरेक्टर डायरेक्ट करता है इसलिए, और शेयर होल्डर के थ्रू ही ये इलेक्ट होता है डायरेक्टर। क्लियर? चलो सेकंड वन, डायरेक्टर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आपको पता ही है कि जो कंपनी का ओनर है वो शेयर होल्डर है, क्योंकि शेयर होल्डर ने खुद के पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, इसीलिए। दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमोंग्स देमसेल्फ, यानी खुद के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उन्हों के द्वारा ही चुने गया होता है। यानी जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर ही इलेक्ट करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेज द कंपनी। जो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड दिया है, इन शॉर्ट आपके माइंड में रखना कि वो डायरेक्टर। क्लियर? तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, यानी डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं। Thus the status of a director is that of an administrative partner. इसीलिए डायरेक्टर को एक स्टेटस मिलता है कि वो कंपनी के है जो है वो पार्टनर बन सके, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। क्लियर? क्योंकि वो डायरेक्ट करता है। अगर उनको हम ज़्यादा इज्जत देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो वो हमारे पैसे जो अच्छे से मैनेज करेगा। लेकिन अगर हम उसके सीट पर ही बैठ जाए कि हमारे पैसे हैं तो हमको इतना प्रॉफिट कमा के दे ही, लेकिन वो कैसे देगा? आप उनको कुछ ख्याल रखो। जैसे कि यहाँ पे स्कूल पे आते हो तो हम लोग आपका कितना ख्याल रखते हैं ना ख्याल रखते ही है ना, तो अब हमको क्या इज्जत देते हो चलो नेक्स्ट पॉइंट, they have to decide about allotment of shares and making calls on shares. They have to decide about allotment of shares, यानी आप लोगों ने आगे देखा था कि जो शेयर्स होते हैं वो अगर आपको मिलते हैं तो उसके कुछ ना कुछ हिस्से का अलॉटमेंट आता है, वो आपको पे करना पड़ता है। यानी वो कितना पे करना पड़ेगा वो कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर। कि अगर 10 रुपीज़ का शेयर है तो 2 रुपीज़ का फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकंड, थर्ड, ऐसे डिवाइड कौन करता है? डायरेक्टर, क्योंकि ऑथोरिटी उसके हाथ में है। एंड मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर्स, यानी कब कॉल मंगवाने हैं, यानी कब अलॉटमेंट जो है वो मंगवाने हैं, वो भी डिसाइड कौन करेगा? डायरेक्टर। क्लियर? थर्ड वन, डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। When directors are elected by shareholders, then they are automatically entrusted with the property and funds of the company. यानी शेयर होल्डर के थ्रू जब डायरेक्टर कोई भी है वो इलेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी के साथ जुड़ जाता है। यानी कंपनी का जो फंड होता है, प्रॉपर्टी होती है, उन सभी के साथ वो जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली। उसको हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि ये कंपनी तेरी है या फिर तुझे इधर जाके बैठना है, तुझे वो काम करना है, ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली वो कंपनी का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि आप लोग स्कूल में आते हो
तो आप एडमिशन लेते हो तो उसी दिन आप लोग स्कूल का पार्ट बन जाते हो। क्लियर? यानी आपको हमको बताना नहीं पड़ता है कि आपको ये करना है, वो करना है। हम एक बार आपको बोल देते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू हो जाते हो, आप भी फैमिलियर हो जाते हो सबके साथ। सेम ऐसा डायरेक्टर के साथ होता है कि जब नया डायरेक्टर आता है तो उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग उसको चुनते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी का पार्ट बन जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू मैनेज सच फंड्स एंड प्रॉपर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का फंड एंड प्रॉपर्टी है वो सब कुछ मैनेज करता है, और ये सब मैनेज करने पर उसको कंपनी सामने उसको थोड़ी बहुत सैलरी भी देती है। द डायरेक्टर्स आर जस्ट मैनेजिंग ट्रस्टीज नॉट रियल ट्रस्टी। यानी वो डायरेक्टर है वो मैनेजिंग ट्रस्टी है, यानी वो मैनेज करती है, वो जो रियल ट्रस्टी यानी जो रियल ऑनर है वो नहीं बन पाती है। जैसे कि आप लोग देख लो स्कूल में जो राजू सर है वो हमारे ट्रस्टी है, लेकिन दोंगा सर क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर? वो मैनेज करते, वो ट्रस्टी नहीं बन पाते, वो मैनेजिंग ट्रस्टी बोले जाते हैं, लेकिन रियल ट्रस्टी नहीं। रियल ट्रस्टी कौन रहेगा? राजू सर। वैसे ही डायरेक्टर में भी ऐसा होता है कि मैनेजिंग ट्रस्टी वो बन पाते लेकिन रियल ट्रस्टी नहीं बन पाते हैं। आगे बात समझ में? एंड लास्ट वन, डायरेक्टर एज एम्प्लॉई। इन सर्टेन मैटर्स दे आर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी बट दे आर नॉट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। यानी जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं ऐसा वर्क उनको नहीं करना होता है, वो ऑफिसर है, उनकी पोजीशन है जो वो एम्प्लॉई से हाई है, तो उनको वर्क ऑफिसर की तरह ही करना है, एम्प्लॉई की तरह नहीं। क्लियर? ये 4 बात समझ में आ गई जो थी लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। ये 2 मार्क में आए तो आपको चारों के चारों 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करनी है। अगर 1 मार्क में आए तो चारों लिखने हैं, लेकिन 1 जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपको कोई 0.5 भी कट करे ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर? हो सके तो एक ज़्यादा, हो सके तो थोड़ा बहुत अच्छा लिखना, थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो 0.5 भी कट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसमें फर्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट आईएमपी है। इसमें से एक कंपलसरी आएगा, हर साल आता है, क्योंकि यहाँ के जो डिजिट है ना वो लोग भूल ही जाते, इसलिए ये वाला क्वेश्चन तो वो लोग रखते ही है। लास्ट ईयर में भी आया था, उसके प्रीवियस ईयर में भी आया था, लेकिन ये आता ही है क्वेश्चन, तो मोस्ट आईएमपी वहाँ पे लिख लेना और माइंड में रख लेना। क्लियर? फर्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए कितने डायरेक्टर होते हैं वो देखेंगे हम। इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी लिमिटेड में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। प्राइवेट में कितने होते हैं? मिनिमम 2 डायरेक्टर। क्लियर? एंड सिंगल पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर। 3 से पब्लिक कंपनी में 3 से कम नहीं चलेंगे, प्राइवेट में 2 से कम नहीं चलेगा, एंड सिंगल पर्सन में 1 तो मिनिमम होना ही चाहिए। क्लियर? भले वो बहुत छोटी कंपनी हो लेकिन 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। तो ये तीनों याद रख लेना। एंड अब देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी कैन बी 15। देखो लास्ट ईयर क्या पूछा गया था कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं एंड मैक्सिमम कितने होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि सिर्फ प्राइवेट में कितने या फिर सिंगल पर्सन में कितने हैं, मिनिमम भी पूछेंगे एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम आपको तीनों लाइन में याद रखने की, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 एंड सिंगल में 1। सिंगल हो जाएगा, प्राइवेट में 2 एंड पब्लिक में 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी कैन बी 15। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी इंक्रीज टू मोर देन 15 बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। यानी तीनों में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 15। पब्लिक में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 एंड सिंगल में मिनिमम 1 मैक्सिमम 15।
अगर 15 से ज़्यादा आपको डायरेक्टर रखने हैं तो उसके लिए अलग से आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, इसमें से 100% वन क्वेश्चन आएगा ही, तो याद रखना। चलो सेकेंड वन देखते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। A person can hold the office of a director for maximum 20 company including public company. A person can hold the office of a director for maximum 20 companies. अगर एक पर्सन है तो मैक्सिमम 20 कंपनी में एक साथ काम कर सकता है एज अ डायरेक्टर। क्लियर? वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट हो या सिंगल पर्सन हो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 20 कंपनी में ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड डायरेक्टर एट नॉट मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज। यानी जो एक पर्सन है वो पब्लिक कंपनी होती है ना, उसमें मोर देन 10 पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी में वो काम नहीं कर सकता है। और ऊपर क्या बोला कि मैक्सिमम 20 कंपनी में काम कर सकता है, लेकिन उसमें भी 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी हो चलेगा, सिंगल कंपनी हो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और बाकी की 10 आप कोई भी रख सकते हो। तो सब कुछ मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 20 कंपनीज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? एंड आज का ये लास्ट पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अ पर्सन who wants to be a director has to apply through a specific application form for an identification number to the central government. यानी जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर पाने के लिए, और वो किसको देनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑनलाइन दे सकते हो आप। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एप्लीकेशन देनी है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर लाने के लिए। आप कहीं पे भी डायरेक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा, और वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू अ डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग सच एन एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन देते हो, उसके बाद के 30 डेज के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। आफ्टर रिसीविंग द आइडेंटिफिकेशन नंबर अ पर्सन हैज़ टू इन्फॉर्म द कंपनी वेयर ही इज डायरेक्टर। वो जहाँ पे भी डायरेक्टर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना चुना गया है, तो वहाँ पे उसको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा एंड इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि पहले आपको एप्लीकेशन करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना नंबर लाने के लिए। आप जब एप्लीकेशन करते हो वो रिसीव हो जाए, उसके बाद के 30 डेज के अंदर आपको नंबर मिलता है, एंड नंबर मिल जाने के बाद आपको अपनी कंपनी में ये नंबर देना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ये हो गया नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया क्वेश्चन चालू करेंगे जो है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये चैप्टर में सब कुछ हम डायरेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं। सी यू।